डियर, इस वीडियो में रिलेशन से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन एस। क्या है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एस जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, एंड लेट आर बी रिलेशन इन एस, मतलब जो रिलेशन ये जो दिया हुआ है आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये रिलेशन डिफाइंड है एस पे। ठीक है, एस क्या है? रियल नंबर सेट ऑफ, so that R satisfied none of reflexivity, symmetry and transitivity। मतलब इसमें चेक करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को जो चेक करना है, प्रूव करना है नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिविटी, नॉन रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्सिविटी के लिए लेट हम लोग बोल रहा हूं कि ए जो है बिलोंग्स कर रहा है एस, ए बिलोंग कर रहा है एस, एस मतलब क्या है? रियल नंबर। ए जो है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर, एंड लेट ए बिलोंग्स एस से कर रहा है। तो हमारा क्या होगा? फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? A कोमा A बिलोंग्स करेगा R से, इंप्लाइज दैट रिलेशन क्या है? अगर B की जगह पर अगर A में पुट कर रहा हूं तो ये होगा A इज लेस देन इक्वल टू AQ। क्या ये ट्रू है? तो ये चेक करना होगा। तो S क्या होता है? S जो होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो अगर मैं a इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो इससे चेक करूंगा कि क्या है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, क्या 1 जो है लेस देन इक्वल टू 1 है? यस, ट्रू है, ये ट्रू है इस केस में। अगर मैं इसी तरह से 1 की जगह पर मैं अदर कुछ नंबर 2 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हम देखा कि यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 8, लेस है, तो 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 भी रियल नंबर होता है और 2 भी रियल नंबर होता है। अगर मैं a इक्वल टू इसी तरह से कोई फ्रैक्शन में नंबर ले रहा हूं, जैसे a इक्वल टू 1/2 ले रहा हूं, तो क्या 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब है? तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, तो यहाँ पे पल्स हो रहा है। क्या है? ये जो 1/2 है फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो अगर इस रिलेशन पे अगर मैं पुट कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू एंड लेस देन 1/8, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो 1 और 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1/2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और 1/2 भी रियल नंबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि which is not true for A belongs to S। A belongs to S, S पे ये ट्रू नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिखा सकते हैं, क्या कि 1/2 is not equal to and not less than equal to 1/2 का क्यूब। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 1/2, 1/2 does not belongs to what? Does not belongs to R, R से बिलोंग नहीं कर रहा है। So R is non reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यही अगर S की जगह पे A belongs to n बोल देता, नेचुरल नंबर बोल देता, तो A belongs to अगर n बोल देता, यहाँ पे S भी द सेट ऑफ रियल नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर बोल देता, तो क्या होता? 1 से स्टार्ट होता, 2 होता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो सभी केस में ये सेटिस्फाई कर देता। तो सिर्फ A बिलोंग्स टू n की जगह पर अगर S की जगह पे n बोल देता तो क्या होता? नेचुरल नंबर अगर बोलता तो ये रिफ्लेक्सिव होता सभी कंडीशन में। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे S है और S के केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? आइए सेकंड इसका चेक करते हैं, नॉन सिमेट्री।
सेकंड इसका केस है नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक के लिए ले बोल रहा हूं कि a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है S से, S इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? फॉर रिफ्लेक्सिव a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है R से, implies that b कोमा a भी बिलोंग्स करना चाहिए R से। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है R से तो क्या होना चाहिए? तो a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है R से, तो ये a इज लेस देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यों? तो क्या a इज लेस देन इक्वल टू b क्यों है? तो क्या ये सेटिस्फाइड होगा? ये ट्रू है। तो हम लोग अभी देखा है कि S विद द सेट ऑफ रियल नंबर, और ये सेटिस्फाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये होता, एक और अगर होता b कोमा a बिलोंग्स कर रहा है R से, तो यहाँ होता b इज लेस देन इक्वल टू a क्यों? तो क्या ये दोनों कंडीशन किस कंडीशन पे ट्रू होगा? और ट्रू होगा कि नहीं होगा मैथमेटिकली? तो एक एग्जांपल में अगर मैं ले रहा हूं कि लेट a इक्वल टू अगर 1/2 ले रहा हूं और b इक्वल टू अगर 1 ले रहा हूं, तो क्या होगा इस कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में मैं देख रहा हूं कि अगर इस कंडीशन में मैं चेक करूं फर्स्ट कंडीशन में, तो क्या होगा कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। यस, ट्रू, विच इज ट्रू, ये ट्रू है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1/2 कोमा 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है यहाँ से। तो क्या ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 इज, एंड सिंस 1 कोमा 1/2 1 is less than equal to 1/2 का क्यूब, तो which is false है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 कोमा 1/2 not belongs to R, so R is non-reflexive, non-symmetric। ठीक है, अब ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव के लिए बात करना है। तो इसी तरह से नॉन ट्रांजिटिव की बात करेंगे। आइए नॉन ट्रांजिटिव की बात करूंगा थर्ड में। नॉन ट्रांजिटिव तो नॉन ट्रांजिटिव के लिए लेट मैं बोल रहा हूं ये a कोमा b कोमा c बिलोंग्स करेगा S से। यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ कि लेटर a इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूँ, b इक्वल टू 3/2 ले रहा हूँ, एंड c इक्वल टू 3/4 ले रहा हूँ। तो क्या होगा? लेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3/2 एंड c इक्वल टू 4/3 ले रहा हूँ। तो इस पे चेक करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है कि अगर a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है R से, b कोमा c भी बिलोंग्स कर रहा है R से, इंप्लाई दैट a कोमा c भी बिलोंग्स करना चाहिए किससे? R से। तो देखिए, चेक करेंगे, अगर a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है R से, तो इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए कि a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। तो क्या ये चेक करेंगे a और b पे, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। चेक करेंगे 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8। 27/8 करेंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 से ग्रेटर है, विच इज ट्रू, ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 कोमा 3/2 बिलोंग्स टू R। उसी तरह से फर्स्ट हो गया। अब b कोमा c बिलोंग्स कर रहा है R से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b इज लेस देन इक्वल टू b c का क्यूब। तो b और c पे अगर मैं चेक करूंगा तो क्या हो जाएगा? b है 3/2 लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 64/27। तो 64/27 ये ट्रू हो रहा है। तो 64/27 अगर बात करेंगे तो ये 3/2 27 को अगर हम 64 से डिवाइड करते हैं 64 से, तो कितना टाइम्स में होगा?
तो 3 टाइम्स में अगर चेक करता हूँ तो 3 7 कितना हो जाएगा 1 2 और 3 2 जा 6 और नहीं होगा 3 टाइम्स में 2 टाइम्स में होगा 2 टाइम्स में होगा तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 1 2 2 जा 4 1 54 यहाँ पे 10 हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग और ये 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है ये ग्रेटर है अगर ये ग्रेटर है तो कहेंगे कि विच इज ट्रू ये ट्रू है मतलब क्या है कि 3/2 4/3 बिलोंग्स टू आर से बिलोंग कर रहा है तो एक और हम लोग को चेक करना होगा इसमें एक और चेक करना होगा इसमें क्या होगा a, c भी बिलोंग्स करेगा आर से तो a, c बिलोंग्स करेगा आर से तो क्या होगा a इज लेस देन इक्वल टू c का क्यूब तो a लेस देन इक्वल टू c का क्यूब होगा तो क्या होगा a कितना है 3 लेस देन इक्वल टू c 4/3 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 64/27 तो ये क्या होगा ये फॉल्स होगा विच इज फॉल्स ये फॉल्स हो गया मीन्स देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 3, 4/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 3/2 बिलोंग्स टू आर 3/2, 4/3 belongs to R imply that क्या 3, 4/3 does not belongs to R so R is non-transitive और यही दिखाना था इस क्वेश्चन में क्लियर तो इस तरह से बना सकते हैं आइए